बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। PPSC के थ्रू SNGD डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2024। बेटा इस जॉब के लिए हमने MK प्रिपरेशन से ऑनलाइन प्रिपरेशन का आगाज़ किया है। जो हमारा सेशन है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पीछे जो नंबर दिया गया है MK प्रिपरेशन का 0333260545 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 हैं और इस सेशन के दौरान हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जो कि इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर बेटा जनरल नॉलेज शामिल है, इस्लामिक स्टडीज शामिल है, पाकिस्तान स्टडी शामिल है, इंडो पाक हिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और एवरीडे साइंस से रिलेटेड तमाम डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इन डाटा के मुतालिक आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा और उनकी फिर डिस्कशंस भी करवाई जाएंगी। तो ये बेटा इसके मुतालिक अगर आप मजीद जो मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे इसकी जो वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुकी है। आज का जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो है SNGD से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर है हमने उसको डिस्कस करना है। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2022 में SNGD का ही एक पास पेपर है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखते हैं एग्जाम जो पेपर है आपका, इसका पहला MCQs क्या है। Whose birth year is 150 AH when इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु was died। बेटा चार ऑप्शन दिए गए हैं, इमाम मालिक, बीटा है इमाम शाफी, चार्ली है इमाम हम्बल और डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। बेटा आप एक बात ज़हन में बैठा लें कि जो पैटर्न है PPSC का, इसमें अब एक ऑप्शन जो है वो आपको नॉन ऑफ दीज लाजमी आएगी, तो आपने नन ऑफ दीज को भी इग्नोर नहीं करना। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है कि हुज बर्थ ईयर इज 150 AH से मुराद है एडवेंट ऑफ हिजरी, यानी ये जो ईयर है यो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो तब से ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो पूछा गया है कि कौन से जो इमाम हैं उनकी जो बर्थ है वो 150 हिजरी में हुई थी। और यहाँ पर एक बात और देखिए कि 150 हिजरी में हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात भी हुई थी। तो इस ईयर में बेटा जो बर्थ हुई थी वो हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पैदाइश है वो 150 हिजरी है, जबकि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बर्थ ईयर है वो 93 हिजरी है और इमाम हम्बल का जो बर्थ ईयर है वो 241 हिजरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाकिस्तान नीड हाउ मैनी वोट्स फॉर FATF मेंबर टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। बेटा ये FATF क्या है, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बेटा स्टैब्लिश किया गया था 1989 में और इसका जो सदर मुकाम है वो है पेरिस, जो कि फ्रांस का एक शहर है। इसका क्याम का बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है जो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान होती है, जिसमें इलीगल जो पैसा है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल होता है, उसको रोकना था। 2001 के अंदर बेटा जब 9/11 होता है तो 9/11 के बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यह भी शामिल कर दिया गया कि जो टेररिस्ट को फंड सपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से उनको भी रोकना इसके अंदर शामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को भी, चूंकि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 2 दहाइयों से या इससे ज्यादा से दहशतगर्दी का शिकार है, तो पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ रीजंस और लॉबिस्ट की वजह से इस ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। यानी इन पर पाबंदियां लगा दी गई थी कि आपके जो मुल्क है वहां से मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही हैं टेररिस्ट को। तो उस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलने के लिए टोटल 12 वोट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर 12 कंट्रीज पाकिस्तान के हक में वोट दे देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉटर ऑफ ईस्ट इज रिटन बाय। डॉटर ऑफ ईस्ट कहते हैं दुख्तर मशरक को। दुख्तर मशरक बेटा जो किताब है वो लिखी थी बेनजीर भुट्टो ने। अल्फा ऑप्शन है फातिमा भुट्टो। फातिमा भुट्टो जो है ये बेनजीर की भतीजी मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी है और जो नुसरत भुट्टो है ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी अहलिया हैं। इनकी वफ़ात जो है वो 2012 में हुई थी और इनकी वफ़ात के वक्त छुट्टी भी की गई थी पूरे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उनकी वफ़ात के बाद इनको जो है वो मादर जमहूरियत का भी लक़ब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो कार बैटरीज हैं यूजेस डैश दैट रिएक्ट विद लेड प्लेट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कार बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है। बेटा कार बैटरी के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए इसको हम बैटरी का तेजाब भी कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज बैटरी का तेजाब, क्योंकि ये बैटरी में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है जी? पहला ऑप्शन है थियोक्रेसी, सेकंड है डेमोक्रेसी, थर्ड है मोनार्की और डी है नॉन ऑफ दीज। बेटा जो थियोक्रेसी है ये बेसिकली इट इज द गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। इस तरह अफगानिस्तान में है तालिबान की हुकूमत है और तालिबान को जो है वो इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स कहा जाता है। तो उनकी जो हुकूमत है किसी भी मुल्क में अगर किसी भी मजहबी पेशवा की हुकूमत होगी तो उसको हम थियोक्रेसी कहेंगे। जिस तरह बेटा ईरान के अंदर इनकलाब आया था, इमाम खुमैनी की जो गवर्नमेंट थी वो भी थियोक्रेसी थी। मोनार्की क्या है? मोनार्की बेसिकली बादशाहत को बोलते हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर कोई बादशाह है या कोई मलका हुकूमत कर रही है तो उसको हम मोनार्की कहते हैं। बीटा ऑप्शन है जी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेटा कहते हैं अवाम की हुकूमत, द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं और जो लोगों के लिए काम करती है और जो लोगों की हुकूमत होती है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो बेटा जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है बेसिकली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक फिलॉसफी है और इस्लामिक फिलॉसफी ना थियोक्रेसी ना मोनार्की और ना डेमोक्रेसी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन। याद रखिएगा पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक फिलॉसफी पर कंसिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हदीस कंप्राइजिंग द वर्डिंग ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड, ऐसे हदीस जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से बोले गए अल्फाज आते हैं उस हदीस को क्या कहते हैं? पहले देखिए जी ऑप्शन ए है तकरीरी, बीटा है कौली, चार्ली है कुदसी और डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। बेटा तकरीरी हदीस क्या होती है? तकरीर ऐसे काम को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाए और आप सरकार ने उससे मना ना फरमाया उसको तकरीरी कहते हैं। तो वो काम भी हदीस का हिस्सा होते हैं, उनको हदीस तकरीरी कहते हैं। जो कौली है ये कौली हदीस वो होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्फाज अदा हुए और वो हदीस का हिस्सा बन गए, उनको कहते हैं कौली हदीस। जो हदीस कुदसी होती है ये वो अल्फाज होते हैं जो होते अल्लाह ताला की तरफ से हैं लेकिन हम तक वो पहुंचाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली कुदसी। नेक्स्ट देखिए, इन पाकिस्तान द टर्म छंगा मंगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर, पाकिस्तान में जो छंगा मांगा की पॉलिटिक्स है वो किसके लिए यूज होती है? बेटा जुल्फकार अली भुट्टो का जब 1974 में जब इलेक्शन हुए थे 76 के अंदर, तो उस वक्त क्या हुआ था कि चूंकि उसकी मकबूलियत कम थी जुल्फकार अली भुट्टो की, PNA पाकिस्तान नेशनल जो अलायंस था उन्होंने सीटें ज्यादा जीती थी, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि जुल्फकार अली भुट्टो ने धांधली की है। तो फिर इस इलेक्शन को छंगा मांगा के अंदर जाकर मैनेज किया गया था, तो वहां से जो टर्म वो निकली है छंगा मांगा पॉलिटिक्स। तो जो छंगा मंगा पॉलिटिक्स है बेसिकली वो उस वक्त यूज होती है जब किसी एक पार्टी के मेंबर्स को खरीदा जाता है और पार्टी के मेंबर्स को खरीदना कहलाता है हॉर्स ट्रेडिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हॉर्स ट्रेडिंग यानी बीटा होगा। बेटा किकबैक क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर कमीशन लिया जाए उसको हम किकबैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रोहतास वाज बिल्ट इन द रूल ऑफ डैश, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, नन ऑफ दिस। बेटा जो रोहतास है ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जेहलम, जेहलम का एक कस्बा है दीना, दीना के अंदर जो है वो रोहतास किला मौजूद है और इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने। राइट ऑप्शन इज सी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच प्लेनेट। बेटा जो स्नो कैप्ड माउंटेन है वो प्लूटो के अंदर पाए जाते हैं। प्लूटो जो है क्योंकि सूरज से बहुत दूर है इसलिए उसके ऊपर सर्दी बहुत ज्यादा होती है और जो बर्फ के पहाड़ भी प्लूटो में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा अब नहीं है। किसी दौर में प्लूटो को सोलर सिस्टम का हिस्सा कंसिडर किया जाता था जब सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट थे। अब प्लूटो को जो सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, www स्टैंड्स फॉर। www किसका मुखफ़्फ़ है? www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर यूज होने वाली टर्म है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बोलान पास इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ। बोलान पास कहां वाक़या है? बेटा सॉल्ट रेंज में बोलान पास नहीं है, सॉल्ट रेंज के अंदर बोलान पास नहीं है, कराकरम रेंज में भी नहीं है, कीर्थर रेंज में भी नहीं है। जो बोलान पास है वो बलूचिस्तान में टोबा काकड़ रेंज है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि बोलान पास ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। बेटा मेट्रोलॉजी कहते हैं वेट्स की स्टडी या सिंपली आप कह सकते हैं जो मेजरमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। यहां पर एक और वर्ड यूज होता है मीटरियोलॉजी, METERO
मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी कहते हैं महकमा मौसमियात, जो हमें बारिश, आंधी, टेम्परेचर के बारे में बताता है कि आंधी आएगी कि नहीं आएगी, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, मौसम कैसा होगा, उसको महकमा मौसमियात कहते हैं। और उसको मीट्रियोलॉजी, अगर यहाँ पर टी के बाद ई होता तो फिर ये इसका मतलब होना था कि वो जो महकमा मौसमियात होता है। बेटा जो स्टार्स है, स्टार की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, चूंकि वर्ड आ गया है तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। स्टार की स्टडी कहलाती है एस्ट्रोनॉमी, वेट की स्टडी कहलाती है मेट्रोलॉजी, और जो मौसमियात की स्टडी है वो कहलाती है मीट्रियोलॉजी, ई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द रीन ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफेट प्रोलॉन्ग्ड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जो खुलफाए राशिदीन का दौर है वो तकरीबन 30 साल तक खुलफाए राशिदीन का दौर जो कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली जो है हम इसके अंदर 4 खुलफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान और हज़रत अली करमुल्लाह जो शेर खुदा, इन चारों के दौर खिलाफत को जो है वो हम खुलफाए राशिदीन का दौर कहते हैं। लेकिन अगर आप इनका टोटल टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो तकरीबन 27 साल और 8 माह, 27 साल और 8 मंथ बनता है, जो कि 30 साल नहीं है। फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको जब खिलाफत मिली हज़रत मौला अली शेर खुदा के बाद, तो इन्होंने 7 माह तक हुकूमत की थी। फिर हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान और हज़रत इमाम हसन के दरमियान एक माहदा हुआ था, जिसमें उन्होंने जो हुकूमत है वो हज़रत अमीर मुआविया को सौंप दी थी। तो हज़रत अगर इमाम हसन के 7 माह भी अगर इसके में डाल लिए जाएँ तो वो खिलाफत टोटल जो है तकरीबन कमोबेश 30 साल बनती है। आमतौर पर जो है वो 4 ही खुलफाए राशिदीन कहे जाते हैं, लेकिन अगर 30 साल को देखा जाए तो उसमें हज़रत इमाम हसन का पीरियड भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं ऐसे ऑर्गन्स जो यूज में नहीं है, दे आर नॉट इन यूज, जो इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है ये इस्तेमाल में नहीं है। आपको पता है कि अंतड़ियों के साथ एक छोटी सी दूध लगी होती है। फिर बीटा कॉक्सिक्स, इसमें देखिए ये कॉक्सिक्स जो है ये फ्यूज्ड वर्टिब्राई हैं और इससे आमतौर पर जो है वो दुम बनती है। ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनसे दुम बनती थी, तो उनके अंदर जो मौजूद थे उनसे बाकायदा दुम बनती थी। लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनमें वो वर्टिब्राई तो मौजूद हैं लेकिन उनसे दुम नहीं बनती। अब वो हमारी बॉडी का हिस्सा है, किसी काम के नहीं है, तो इसलिए इनको भी हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। आईलिड जो बेटा ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, आंख के पपोटे को कहा जाता है। तो सी इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान एम्ब्रेस्ड मर्टर इन। टीपू सुल्तान ने शहादत कब पाई? बेटा टीपू सुल्तान ने सन 1799 4 मई का दिन था, इस दिन उसने शहादत पाई थी। और जहां पर शहादत पाई थी उसका नाम था सरंगापटम। सरंगापटम, PATAM, सरंगापटम। आजकल इसका नाम है श्रीरंगापटना। श्रीरंगापटना इसका आज का नाम है, और पहला जो नाम था वो सरंगापटम था। 4 मई सन 1799 को उन्होंने शहादत पाई थी मैसूर की रियासत के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास बेटा कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं? जो हिमालय के शुमाल के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनको ट्रांस हिमालयास कहा जाता है। और इसमें हिंदू कुश भी नहीं शामिल, इसमें सब हिमालयास भी शामिल नहीं है। जो कराकरम है इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, इसको आप ट्रांस हिमालयास कह सकते हैं। इसके अलावा जास्कर, कराकरम, लद्दाख के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो सारे के सारे ट्रांस हिमालयास कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ वाइफ ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल की वाइफ का नाम क्या था? बेटा अबू जहल की वाइफ का नाम था जरारा, जो कि इन 3 ऑप्शन में नहीं है। उसका असल नाम माबद बिनते जरारा था। जरारा भी उसको कहते हैं, बिनते जरारा भी कहते हैं। उम्मे जमील जो है ये अबू लहब की बीवी का नाम था, वो जिसके नाम पे सूरत भी है अबू लहब के नाम पे, ठीक है, सूरह लहब, उसकी बीवी का नाम उम्मे जमील था। उम्मे फजल जो थी, उम्मे फजल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी। हजरत मैमूना बिनते हारस उम्मुल मोमिनीन, इनकी बहन थी। हजरत मैमूना की बहन थी उम्मे फजल, उनका लकब था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, उम्मे कुलसूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम साहबजादी का नाम था, जिनकी जो शादी है, जिनका जो निकाह है वो हजरत उमर फारूक के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करेंसी ऑफ चाइना इज। बेटा चाइना की जो करेंसी है वो यन भी नहीं है, वो पाउंड भी नहीं है, वो रुपी भी नहीं है। चाइना की जो करेंसी है वो युआन है।
जो कि ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। जो यन है वो जापान की करेंसी है, यन इज द करेंसी ऑफ जापान। रुपीस जो है ये पाकिस्तान की भी करेंसी है और ये इसके साथ साथ इंडिया की भी करेंसी है, और जो पाउंड है बेटा ये यूके की करेंसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, इन विच कंट्री इज स्टोन हेंज। स्टोन हेंज क्या है? ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो अमूदन रख दिया गया है। आप अगर इसको गूगल से सर्च आउट करेंगे तो आपको डायग्राम मिल जाएगी। इस तरह के पत्थर हैं, आपने देखे होंगे, और ये बेटा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। नॉर्थ पोर्शन जो है इसका, नॉर्थ इंग्लैंड, इन इंग्लैंड के शुमाली हिस्से में स्टोन हेंजेस मौजूद हैं। 20 देखें क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ। कहता है जो सल्तनत दिल्ली की हुकूमत है वो किसके हमले के बाद शुरू हुई थी बेटा? तो वो शुरू हुई थी सुल्तान मोहम्मद गौरी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। इसके हमले के बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकायदा 1206 के अंदर इस हुकूमत की बुनियाद रखी थी। उससे पहले जो पहला हमला किया था वो मोहम्मद गौरी ने किया था, और इसके बाद जो है फिर वो सलातीन दिल्ली की हुकूमत स्टार्ट हुई थी। टोटल 5 खानदान है सलातीन दिल्ली में, जिनमें खानदान गुलामा भी शामिल है। तो उन्होंने जो है वो दिल्ली पर हुकूमत की थी, सलातीन दिल्ली इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्टडी ऑफ स्टार्स इज नोन एज। स्टार की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टार की स्टडी को बेटा एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? ये इल्म नजूम, जो सितारों की चाल को देखकर इंसान की किस्मत का हाल बताते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोग्राफी क्या होती है बेटा? कायनात का इल्म जो है, यूनिवर्स का इल्म जो है, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एस्ट्रोनॉमी। 22 देखें, यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। बेटा यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर हैं, पहले 28 थे, और इसमें से यूके जो है, यूके वो 2020 में सेपरेट हो गया था, तो अब बाकी रह गए 27। जो सबसे आखिरी मेंबर ऐड हुआ है वो 2013 के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना था 2013 के अंदर। तो 2013 के अंदर जो है वो इसकी तादाद जो है वो 27 से बढ़कर 28 हो गई थी। फिर 2020 में यूके सेपरेट हो गया वोटिंग के जरिए, तो दोबारा कितनी तादाद रहेगी? 27। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 27। नेक्स्ट देखिए जी 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड सीज फायर लाइन इन द कश्मीर। 4 ऑप्शन है, इंडो पाक ट्रूस ट्रीटी, मीरपुर डिक्लेरेशन, अमन की आशा एंड नन ऑफ दीज। वो कहता है जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर की सीज फायर लाइन है वो किस मुआहदे के तहत बनी थी? बेटा वो बनी थी कश्मीर एग्रीमेंट के तहत। लेकिन पहले मैं आपको बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूं। इंडो पाक जो ट्रूस ट्रीटी है, इसके मुताबिक जो 1965 की जंग हुई थी उसमें एक इलाका है इंडिया का जिसको कहते हैं गुजरात। गुजरात और वेस्ट पाकिस्तान, चूंकि उस वक्त बांग्लादेश भी था जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो गुजरात और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था जिसकी रूह से जो दोनों फौजें थी वो जनवरी 1965 वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी। उसको कहते हैं इंडो पाक ट्रूस ट्रीटी। अमन की आशा जो है, ये 2 ग्रुप हैं मीडिया ग्रुप, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा है जी पाकिस्तान में जंग जियो ग्रुप। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था जिससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फन है उसको प्रमोट किया जाए, और इससे जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान पीस को, अमन को बहाल किया जा सकता है। इस मिशन को नाम देते हैं अमन की आशा का। जबकि जो कराची एग्रीमेंट है, कराची एग्रीमेंट की बेटा जो ड्राफ्टिंग है ये हुई थी 1948 के अंदर, और 1949 में इसको जो है वो साइन किया गया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और इस एग्रीमेंट के रूह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का इलाका है उसमें सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई थी, तो इसको कहते हैं जी कराची एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, वेयर इज बाथशिबा बीच। बेटा ये जो बीच है ये वेस्ट इंडीज का सिटी है बारबाडोस, यहां पर जो है ये बीच मौजूद है। और बारबाडोस इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली 2024, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20, उसका जो फाइनल मैच हुआ था बिटवीन इंडिया, वो जो है उसने बारबाडोस के अंदर हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंडिया और साउथ अफ्रीका। 25, द नेम ऑफ तुर्किश करेंसी इज। तुर्किश करेंसी का नाम क्या है जी?
ऑप्शन ए है टका, बी है रियाल, सी है लीरा, डी है नन ऑफ दिस। टका जो है ये करेंसी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की करेंसी को हम टका कहते हैं। जो रियाल है ये सऊदी करेंसी को हम रियाल कहते हैं, इराक में भी रियाल है, ईरान में भी है। इसके अलावा जो लीरा है ये करेंसी है टर्की की। सो टर्की की जो करेंसी है इसको हम लीरा बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका चार्ली, सी। 26 देखिए, मोहम्मद अली सदपारा वाज आ माउंटेनियर। मोहम्मद अली सदपारा जो है ये एक माउंटेनियर था, कोपैमा था। और फरवरी 2021 में जब ये केटू को सर कर रहा था तो केटू के ऊपर एक इलाका है उसकी चोटी के करीब, इसको हम बॉटल नेक बोलते हैं। तो बॉटल नेक पर वो फरवरी के अंदर लापता हो गया था। फिर इसकी जो लाश है, इसकी जो डेड बॉडी है वो जुलाई में जाकर कहीं मिली थी और इस तरह उसकी जो है वो इसी कोपैमाई के दौरान उसकी डेथ हुई थी। तो बेसिकली जो मोहम्मद अली सदपारा है दैट वाज अ माउंटेनियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेम ऑफ उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड मैक्सिमम अहदीस। सबसे ज्यादा जो अहदीस को बयान करने का जो शर्फ है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हासिल हुआ। 28 क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद असहाबे कहफ। असहाबे कहफ कौन थे? ये सूरह कहफ है, एक कुरान पाक के 15वें सिपारे में सूरत है जिसमें कुछ लोगों का जिक्र हुआ है कि उन्होंने अपने बादशाह से तंग आकर, चूंकि वो तौहीद परस्त थे और उनका बादशाह उन पर जुल्म करता था, उससे तंग आकर उन्होंने गार में पनाह ली थी और उनके साथ एक जानवर भी था। उस जानवर का नाम था कुत्ता, यानी सी, वो कुत्ता था। उसके साथ ही उन्होंने जो है वो पनाह ली थी गार के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी बनता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है बी, डोंकी। तो याद रखिएगा जो डोंकी है इसका भी एक पैगंबर के साथ जिक्र आता है और उस पैगंबर का नाम है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए उन पर नींद तारी कर दी थी। साथ में उनका गधा था। अब जो गधा था वो कुदरते जो फितरत के कवानीन है उनके ताबे था और उस दौरान वो जो गधा है वो उसकी डेथ हो गई और उसका हड्डियों का पिंजर साथ पड़ा रहा। लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो 100 साल तक वो सोते रहे। तो ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था। और ये भी बात याद रखिएगा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, इनको यहूदी जो हैं, यहूदी वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं और जो यहूदी हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन रद्दुल फसाद मीन्स। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मतलब ये है कि मुल्क में फितने को ख़त्म करना। तो पाथ ऑफ पीस ये भी इसका मतलब नहीं बनता। शार्प ऑफ कटिंग स्ट्राइक्स ये भी इसका मीनिंग नहीं बनता। पाथ ऑफ साल्वेशन यानी गुलामी का रास्ता ये भी इसका मतलब नहीं बनता। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको लगाएंगे हम नन ऑफ दीज। सो बेसिकली जो रद्दुल फसाद इसका मतलब है इरेडिकेशन ऑफ स्ट्राइफ यानी फसाद और फितने को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन पाकिस्तान एनुअल शुगर कंजप्शन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड। यानी पाकिस्तान के अंदर एक साल में एक आदमी कितनी शुगर यूज करता है? तो बेटा वो है 25 kg। एक आदमी एक साल में 25 किलोग्राम जो है वो वाइट शुगर यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये माई फादर वॉज सो पुअर। ये बेटा इंग्लिश की ग्रामर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। टू गेट मेडिकल हेल्प फॉर माई मदर, बीटा है डैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, चार्ली है टू सेंड मी स्कूल, डेल्टा है नन ऑफ दिस। बेटा माई फादर वॉज सो पुअर, सो के साथ हमेशा जो है वो डैट आता है, सो दैट, इट इज द यूज ऑफ सो दैट। तो राइट ऑप्शन विल बी माई फादर वॉज सो पुअर डैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। मेरा वालिद इतना गरीब था कि वो हमारे लिए खुराक नहीं खरीद सकता था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ पर्सन हु काज ट्रबल, यानी अ पर्सन हु काज ट्रबल, इसके लिए कौन सा लफ्ज मुनासिब है? यानी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब बनता है अ पर्सन हु काज ट्रबल? एक वो शख्स जो तकलीफ देता है। ऑब्वियस बेटा इसका मतलब होता है जाहिर, ठीक है। नॉइसेंस इसका मतलब होता है शोर मचाने वाला, डिस्टर्ब करने वाला। चार्ली है ट्रेडिशनल मतलब रवायती और डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। तो हु काज ट्रबल का मतलब जो है वो नॉइसेंस बनता है, ऐसा शख्स जो शोर क्रिएट करता है, जो डिस्टर्ब करता है, जो ट्रबल देता है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटेग्रल इज
100 एंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 28, द सम ऑफ द नंबर इज। बेटा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है जी कि दो नंबर हैं, उनके जो स्क्वायर का सम है वो 100 है। ये देखिए उनके स्क्वायर का जो सम है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 28। तो कहता है बताइए कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। बेटा हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई स्क्वायर जो है ये माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बन गया 2x स्क्वायर और 100 प्लस 28 बन गया 128। बेटा अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 8। कैसे निकलेगी, 2 इधर आकर डिवाइड हो गया वो 64 आ जाएगा और फिर दोनों का हम रूट ले लेंगे, जजर लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। बेटा अब ये जो 8 की वैल्यू है ये आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x कितना आया 8। बेटा इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी +6, x प्लस 8 आ गया, y प्लस 8 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करें 6 प्लस 8 आंसर आ गया 14। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 14, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरल मीन्स। बेटा फेरल मीन्स जंगली जानवर, ऐसा जानवर जो किसी कैद से फरार होता है और जंगली बन जाता है, उस तरह के जानवर को हम फेरल बोलते हैं। तो इसके लिए जो राइट वर्ड है, इसका जो सिनोनिम है वो वाइल्ड है। ठीक है जी। ओवरवेट मतलब जिसका वेट ज्यादा होता है और वेल प्लान मतलब जो अच्छी तरह प्लान किया गया होता है। तो ये दोनों इसके ऑप्शन नहीं बनते, तो जो चार्ली है वाइल्ड जंगली, ये इसका ऑप्शन बनता है। 35 देखिए, A computer that translate one program instruction at a time into machine, at a time एक ही वक्त में जो सारा जो है वो ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शन को, उसको कहते हैं कंपाइलर। ये कंप्यूटर की टर्म है। और अगर 1 by 1 ट्रांसफर करे तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, अगर ये एट अ टाइम की बजाय पूछ ले कि 1 by 1 ट्रांसफर करता है 1 by 1, तो 1 by 1 का आप लगाएंगे इंटरप्रेटर, और अगर एट ए टाइम ट्रांसफर करें तो उसको कहेंगे कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, P is 6 टाइम ग्रेटर देन Q, कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, देन बाय द व्हाट परसेंटेज Q इज स्मॉलर देन P। इसको भी सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट P इज 6 टाइम ग्रेटर देन Q, यानी जो P है वो 6Q के बराबर है, यानी Q को 6 टाइम कर लें तो P आ जाएगा। तो बेटा परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसकी, दैट विल बी इक्वल टू P माइनस Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो है वो P किसके बराबर है, वो 6Q के बराबर है। हमने यहां पर 6Q पुट कर दिया, 6Q माइनस Q ओवर 6Q इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये आंसर आ गया 5 over 6, क्योंकि 6Q में से Q चला गया, बाकी 5Q रह गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया 5 over 6। इसकी जो परसेंटेज निकालते हैं वो आती है 83.3%, which is very close to alpha option 84%। so बेटा जो Q है वो 84% स्मॉलर है P से, यानी जो P है वो 84% ग्रेटर है Q से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, he has been suffering from fever डैश लास्ट 3 years। ये बेटा इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें सिंस और फॉर का यूज है। अगर बेटा ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि जिसमें आपको ये ना पता हो कि जो टाइम है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम का मैं नहीं पता, तो उसके लिए फॉर यूज करते हैं। और अगर स्टार्ट टाइम का पता चल जाए कि वो टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर हमें नहीं पता कि वो टाइम स्टार्ट कब से हो रहा है, जस्ट उन्होंने 3 डेज का कहा है, वो 3 डेज संडे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें नहीं पता। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट का नहीं पता तो उसके लिए फॉर आएगा। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 3 डेज, तो राइट ऑप्शन होगा बीटा फॉर। 38 देखिए, थीव्स शिफ्टी आइज बेट्रेड हिज गिल्ट, चूज द सिनोनिम फॉर अंडरलाइन। यानी शिफ्टी का हमने सिनोनिम देखना है। बेटा पहला है ए क्राफ्टी, क्राफ्टी कहते हैं माहर, चालाक। दूसरा है विली, विली भी कहते हैं चालाक को, चालाक को। डिसीटफुल धोखेबाज, और डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। तो बेटा जो शिफ्टी है वो इसका मतलब यहां पर धोखेबाज बनता है, क्योंकि थीव्स शिफ्टी आइज वो बेट्रे कर रही हैं, अगले बंदे को गुमराह कर रही हैं। तो गुमराह कौन करता है, जो धोखा देता है। तो जो आइज होंगी वो डिसीटफुल होंगी, यानी शिफ्टी होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ सैक्रिलीजियस। बेटा ये क्या है,
इसका मतलब होता है मजहबी, यानी ऐसा शख्स जो मजहब से दूर हो, मजहब से दूर हो, यानी जिसका मजहब से कोई ताल्लुक ना हो, मजहब से बेजार हो, उसको बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अल्फा ऑप्शन, पॉयस यानी नेक। फेक कहते हैं झूठे को, इम्पॉयस कहते हैं जो बंदा नेक नहीं होता, जो बद होता है, उसको इम्पॉयस कहते हैं। तो जो सैक्रिलीजियस है ये ऐसा शख्स होता है जो मजहब से बेजार होता है, मजहब से दूर होता है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? पॉयस। ऑप्शन होगा इसका राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द एंटोनिम्स ऑफ लेबोरियस। लेबोरियस कहते हैं थका देने वाला, थका देने वाला, मेहनत तलब। तो इसका जो है वो हमने एंटोनिम देखना है। तो एंटोनिम इसका बनेगा लेजी, सुस्त, जो बंदा पड़ा रहता है, ठीक है। तो लेजी और लेबोरियस जो है एक दूसरे के एंटोनिम है। डिलीजेंट होते हैं दिल लगाकर काम करने वाला, ठीक है जी। और नन ऑफ दिस भी इसका ऑप्शन नहीं बनता, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है बीटा, दैट इज लेजी। तो बेटा हमने 40 MCQs जो डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इनकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जो पेपर है उसमें क्वेश्चन जो किस तरह के आते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इन पेपर के अंदर जो बेटा क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रिलेटेड भी आ सकते हैं, जीके से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इंडो पाक हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और एवरीडे साइंस, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और इन तमाम जो मटेरियल है, इन तमाम सब्जेक्ट से जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हो रही है। 25 जुलाई से हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर है 0333260545, इस पे अभी राब्ता करें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन से अपनी सीट सिक्योर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी MCQs है वो भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।